औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं गोजरा से तल्लुक़ रखते हैं चौधरी अमजद अली वड़ाई साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके सियासत में ख़िदमात को जो है वो दुनिया जानती है। तो आज हम चौधरी अमजद अली वड़ाई साहब से गुफ्तगू करेंगे कि आप 30 साल से अमली सियासत में हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आपने मुल्क, अपने इलाके और कौम में शऊर को उजागर करने के लिए क्या कोई अमली इक़दामात किए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान ज़ियाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुनफरद काम भी किया है, शायद जो दुनिया में नामुमकिन हो। तो सियासी तौर पर डेवलपमेंट के लिहाज से मैं तारीख़ में जितना डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाई है, शायद किसी ने नहीं करवाई। जब मैं मेंबर ज़िला काउंसिल बना था तो हमारे इलाके में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, ना मांगता था, ना सुनता था, ना किसी को शऊर ही था। तो सबसे पहले मैंने ज़िला काउंसिल मेंबर बनने के बाद ये डेवलपमेंट का लोगों को शऊर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में भी हमारा किरदार होगा, लेकिन ख़ास तौर अपने इलाके में ये ज़ुबान लोगों को मैंने दी कि अपने हक़ के लिए नुमाइंदों से अपना हक़ मांगे। तो सर, ये क्या आवाम को बिल्कुल पता नहीं था कि हमारे क्या हकूक़ हैं, हमने किस तरह यहाँ पे हमारे इलाके के मसाइल हैं, तो उनको हल करवाने के लिए आवाम को इतना शऊर ही नहीं था? ये क्या इसमें मसला था उस टाइम? 1987 में तो लोगों को उनको पता ही ना था कि ये चीज़ें मिलती भी हैं कि नहीं। तो सर, ये नुमाइंदे क्या करते थे? नहीं, उस वक्त नुमाइंदे बस सिर्फ गए, असम्बली से होके आगे, अपने पैसे जेब में डाले, तो लोगों के पास फिर चले गए और कह रहा है कहाँ मैंने ऑनेस्ट है। वो ऑनेस्ट ही है, ना कुछ करना, ना लेना देना, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब मैं MNA बना तो हमारे इलाके में कोई गांव ऐसा नहीं था, गांव के गांव या अजाफी आबादियां तो तमाम की तमाम थी जहां बिजली लगने वाली थी। उस दौर में भी 1990 में तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां बिजली या अजाफी भी अपना आबादी रह गई है, मैंने बिजली न लगवाई। मैं MNA के बनने के बाद कोई जगह ऐसी नहीं। तो सर, इससे पहले जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी सारे इलाके ऐसे थे गोजरा के अंदर जहां पर बिजली मौजूद नहीं थी, गैस मौजूद नहीं थी, तो उन इलाकों में जो है ये प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई लोग नहीं देखते थे इस मसले को? मैंने बताया ना कि लोगों को पता ही नहीं था। फिर मैंने ये सुई गैस आई, तो पाकिस्तान में तो गाँव में सुई गैस होती ही नहीं थी। सर, कॉन्सेप्ट ही नहीं था गाँव में? कॉन्सेप्ट ही गाँव था, कोई गाँव में, खाली मतलब हमारा आप गुजरात देखें, किसी गाँव में नहीं थी। तो फिर मैंने ये लोगों को शऊर दिया कि ये अगर शहर में सुई गैस लगती है तो गांव में क्यों नहीं लगती। ये सर पूरे मतलब से पूरे मुल्क में, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि गांव में गैस भी लगनी चाहिए, गांव के लोग भी, अवाम हैं, जो इंसान हैं, उनको भी हकूक़ मिलना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था? नहीं कंसेप्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई तकरीबन बहुत कम रह गए लोग जिनमें गैस नहीं है। उस वक्त तो इसके अखराजात भी थे, आज तो कल तो बाहर से गैस भी अपना उस वक्त कम थी, गैस बाहर से। और सर, पाइपलाइनों का भी मसला था, क्योंकि पाइपलाइन नहीं पड़ी थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे उस टाइम तो। लेकिन नहीं, उस वक्त पाइपलाइनों का कोई मसला नहीं था, मतलब कि शहरों में जहाँ सुई गैस लगी हुई थी अब जाती थी अपना गाँव को लिंक देने के लिए। लिंक लेने के लिए कोई नहीं था, मतलब कि बाकी वो उस वक्त गैस कम थी। फिर गवर्नमेंट से बाहर से अपना गैस खरीदी, तो फिर कोई मसला ही प्रॉब्लम नहीं थी। बिल्कुल सही। तो सर, गैस के अलावा कोई और कोई प्रोजेक्ट जो आपने देखा हो? देखो, मैंने कहा कि इसके अलावा मतलब कि मेन सड़कें, ताजबा, मतलब कि हमने पक्के खाले, ये सब मैंने करा अपने दौर में खुलवाया। इसे पैसे फंड अपना ला के आते थे अपना। बाकी तो फिर ये सड़कें ही हैं ना, सड़कें भी की हैं, कोई ऐसी जगह नहीं। हर गाँव में तकरीबन
कुछ ना कुछ तरीके से अपना डेवलपमेंट करवाया। कोई ऐसा बहुत कम गाँव और ऐसा नहीं है कि जहाँ को पैसा ना लगाओ। हमारे पैसे फंड से हर गाँव में पैसे लगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, गोजरा सिटी में भी उस टाइम क्या सूरत हाल थी? तो उस टाइम अपने गोजरा सिटी में जो है वो बल्दिया गोजरा, उसकी बेहतरी के लिए भी कोई इकदाम किया? मैंने गैस भी अपना गोजरे में बहुत सारे अपना मोहल्ले थे जहाँ गैस नहीं थी, शहर के भी शहर के मोहल्ले में। इसी तरह मैंने बल्दिया गोजरा में, मेरा रिकॉर्ड क्या मैं दावे के साथ सकता हूँ, जिस तरह बेहतरी मैंने मेरे 3 अदवार में मुझे मौका मिला अपना बल्दिया में जाने के लिए, अपना TMA में 3 दफ़ा। एक दफ़ा खालिद साहब अब नाज़िम तहसील आज़म थे और इस्लाम साहब भी चेयरमैन रहे हैं, 2 दफ़ा चेयरमैन, इनके वक्त में मैं गया हूँ। और बावजूद मेरे इख्तियारात के मेरी एक पार्टी थी, उसमें ये काउंसलर थे हमारे, उनकी वजह से अब मुझे मौका मिला अल्लाह के फजल व करम से, बग़ैर किसी अख्तियार के, बग़ैर किसी ट्रांसफ़र के। मतलब कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको बल्दिया की शिकायत कोई हो सिवाय डेवलपमेंट के अलावा मैं तमाम काम में मतलब कि इंशाल्लाह 100% लोगों को अपना रिलीफ दिया है। कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे वक्त जाने के बाद जब मैं गया हूँ किसी बंदे को कुछ मसला हो और उस मसले का मैंने हल ना किया, उनको शिकायत में काम ना किया। सर, जो म्यूनिसिपल कमेटी के जो रिलेटेड काम हैं उनमें कौन कौन सा ऐसा कोई सरफेस काम है, जो कोई ऐसा अहम काम है जो आप हमारी आवाम को बताना चाहेंगे कि आपने ये काम इसमें आपने आके बेहतरी की है? मैंने कहूँगा कि ये बल्दिया में ये सफाई, सीवरेज, वाटर सप्लाई, ये डस्टबिन, ये स्ट्रीट लाइट, 90% काम, ये पार्क, ये जो कुछ भी है, मतलब कि अगर 100% मसाइल है किसी अपने शहर के बंदे के, तो उसके 90% मसाइल बल्दिया गोजरा के मसाइल हैं। जी, मैं तमाम लोगों से आप जाएं, इनसे पूछें कि वो 90% जो मसाइल थे स्वाय डेवलपमेंट के, कोई ऐसा शख्स है जिसको कोई शिकायत हो तो हमारी बल्दिया गोजरा में उसी दिन सेम टाइम जब उनका काम नहीं हुआ और उनके घर से अपना तसल्ली बख्श के दस्तखत नहीं करवाए, और उसी दिन उनके घर फ़ोन आता था कि आपने शिकायत करवाई थी, आपका मसला हल, आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये पूरी दुनिया में गोजरे के अलावा कहीं नहीं है। और मैं फिर दावा करता हूँ कि गोजरे के तमाम सियासतदान को ऐसा शख्स बताएं जिनको कोई शिकायत थी और उसका उसी दिन मसला हल ना हुआ। तो सर, ये कौन सा ऐसा फार्मूला था जो आपने अपनाया कि ये लोगों के लिए इतना बड़ा काम आपने जो है वो बड़ी आसानी के साथ कर दिया? कोई आपने कोई इसमें कोई टेलीफोनिक सहूलत दी थी या कोई और कोई काम इस तरह का किया था? सबसे पहले तो मैंने 1 रुपया भी इस काम पे खर्च नहीं किया। शायद मैं 2, 3, 4, 5 मिनट के लिए कभी एक दिन, दूसरे, तीसरे दिन जाता था और 100% काम होता था। एक दफ़ा लेकिन इस्लाम साहब चेयरमैन थे, ये अपना उन्होंने फारग किया तो एडमिनिस्ट्रेटर आई थी, एक खवातीन थी, जो खातून थी एडमिनिस्ट्रेटर, तो रात को हमने 6 बजे मीटिंग की, सुबह 5 बजे उसी तरीके से काम अपना कहा। और आज फिर शहर डूबा हुआ है, हर वक्त हो रहा है। जब हमारा दौर हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज भी मुझे मौका दें, सुबह से फिर काम उसी तरह शुरू कर, जिस तरह लोग आप महसूस करते हैं कि गोजरों से इंटरव्यू करके पूछें कि गोजरे के क्या सूरत हाल है आपका। सर, गोजरा की तो इस टाइम हमारी तो हम आवाम की सूरत हाल देखते हैं, आवाम तो बहुत परेशान है, सफाई का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनके अलावा जो है वो लोगों की गलियां भरी हुई हैं पानी के साथ, जो है वो पानी रोडों पे तैर रहा है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो सर, ये कोई फार्मूला क्या है, कोई ख़ास ऐसा फार्मूला है जो सिर्फ आपके पास ही है, कोई और इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, या किसी में करने का तरीका नहीं है? ये क्या इसमें सारा सीन है? सिर्फ एक ही काम है, बराबरी तकसीम करनी है। मतलब कि किसी को अगर फेवर देनी है तो सबको देनी है, किसी को फेवर नहीं देनी तो किसी को नहीं देनी। बिल्कुल सही। ये कमिटमेंट होनी चाहिए बंदे से। यही आपकी नज़र में सभी लोग एक जगह पे एक बराबर हैं, किसी को किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। अच्छा सर, इसमें मैंने सुना था कि आपने को 16 का भी यहाँ पे ऑपरेट किया, कोई ऐसा नंबर जिसको जो हमारी इत्तला के मुताबिक कोई उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने भी चेक किया। ये सर, ये क्या राज है, ये बताइएगा मैं थोड़ा सा। नहीं, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब ने चेक किया था, बल्कि एक दफ़ा हमारी वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी
उन्होंने जब ब्रीफिंग मांगी अपना ना, वो तमाम अदारों में जाते थे उनकी ब्रीफिंग अपना, तो वो गोयरों में भी सिलेक्ट हुआ ब्रीफिंग के लिए। तो ब्रीफिंग में उन्होंने ये सबसे पहले 16 नंबर दिया, और उन लोगों ने जो उनके वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। अच्छा। उन्होंने आके इन लोगों से रब्ता करके उन्होंने खुद अपने टेलीफोन फोन पर करके पता करके तस्दीक की और लिख के गए कि सारी दुनिया में अगर तेज़ सर्विस है तो सिर्फ बल्दिया गोयरा में 16 की तेज़ सर्विस है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त के जो हमारे इधर टीएमओ थे अपना, उन्होंने कहा था कि ये अमजद अली वड़ैच ने बना के दिया। अमजद वड़ैच ना तहसील आज़म था ना चेयरमैन था, लेकिन चूँकि हमारी एक छोटी सी पार्टी थी, जितने हमारे काउंसलर थे, हम उसके हिसाब से हमने बैठ के हमें ये अपना मौका मिला 3 दफ़ा। अल्लाह के फजलो करम से मैं दावे के साथ साथ ये पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा सर बताइएगा, 16 तो आपने उस टाइम ऑपरेट किया सारा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा, 16 अभी भी है पर काम नहीं हो रहा है, तो ये क्या वजह है? ये फिर वो बराबरी वाला साहब, अगर कोई करना चाहे तो फिर सुबह हो देगा। ये तो करना चाहेगा तो तभी है ना, अगर नहीं कुछ याद देता तो फिर तो नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसके अलावा गोजरा में कोई सर्टिफिकेट वाला भी मामला था, उस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। मैंने कहा कि सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में 5 मिनट में मिलता था, पानी का कनेक्शन 1 घंटे में हम अपना देते थे, नक्शा भी 1 दिन में मिलता था। ये दुनिया में नहीं मिलता, लेकिन सारी ये तो कोई मसला नहीं है, किसी न किसी की ख्वाहिश नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। अगर सुबह को करना चाहे तो ये कोई मसला नहीं है कि ये सुबह ना हो। बिल्कुल सही। तो इसके अलावा जो है बचौर साहब, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने किए हैं? आपने कोई, जो इस टाइम हमारी जो पूरी दुनिया है वो इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है, तो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके साथ ये मसला काफ़ी ज़्यादा अहम है, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान भी उसी मसले के साथ निपटने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो सर इस हवाले से आपने भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है? सर मैं कहूँगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये मौलवी आलूदगी तो उसी में आ जाएगी। मैंने सिर्फ लोगों में एक शऊर उजागर करने के लिए कि अपने मुल्क, अपने इलाके या अपने घर को, अपनी कौम के लिए भी हमें काम करना चाहिए, ये शऊर देने के लिए मैंने ये नर्सरी कैंप की, पौधे लगाने की शुरू के लिए। बाकी तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, मसलन माहौलियाती जो आलूदगी है, अगर पौधे लगे तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये कर्जा जो है मैं समझ तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बहुत बड़ी सनत बन सकती है हमारे मुल्क की कि जिसको हम अपना आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह बोले कि सायादार दरख्त, फलदार, बोले आज फलों की जो कीमतें हैं, अगर ये आप फलदार पौधे ये सड़कों पे लगाए जाएं, मतलब मोटरवे पे लगा दें, नहरों पे लगा दें, तो ये लोग खाएं, अपनी सेहत ठीक करें, सेहत भी ठीक हो सकती है, मतलब खाने पीने की भी खुराक भी अपना मिल सकती है, दूध अपना ऐसे जानवर अपना चल जाए, वो गोश्त सही मिल सकता है। ये सारी चीज़ें, हर चीज़ में आपने से ये बहुत बड़ी एक सनत है, और जिसमें कोई इतना खर्चा नहीं है। एक दफ़ा पौधा लगा लें, वो अल्लाह ताला ने खुद ही अपना 2-4 महीने में पानी का है मसला है, वो भी नहीं होता, ऊपर से अल्लाह ताला ने बारिश कर देनी, ने पौधा लगा लें तो कोई उसको खाद की ज़रूरत नहीं है, किसी पानी की ज़रूरत नहीं, किसी अखराजात की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला ने वो सब कुछ अपना चला दें। तो ये तमाम मामलात, मैं नहीं समझता तमाम मामलात बेहतर किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसके अलावा जो है वो साहब, ये आप जो नर्सरी आपने लगाई है, ये आप को गवर्नमेंट की फंडिंग पे लगा रहे हैं या आपके साथ कोई दायरे तावन कर रहे हैं, क्या इसका सारा सीन है सर? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप। मैं गुजारिश करूं कि जो हमने नर्सरी बनाई है, इनसे हम किसी गवर्नमेंट से कोई 1 रुपया नहीं लेते, किसी लोगों से भी पैसा नहीं लेते। सही ना हो मैं खुद ही अपनी जेब से पैसे खर्च करता हूं, और अकबर अली वड़ैच साहब जो है ना, वो हमारे पीछे मेरे भाई हैं, वो अपना इनको देखते हैं सारे, और इन पर उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो बाकी सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, मेरी सेहत और खाना ख़राब होने के बाद भी वो सारा कुछ हैंडल वो करते हैं। और मैं फिर दावे के साथ अपना कहता हूँ कि हमें, अगर गवर्नमेंट चाहे
गवर्नमेंट चाहे या गवर्नमेंट में जो अदारे काम कर रहे हैं, कोई अदारा हमसे फ्री पौधे लेना चाहे तो हमको फ्री पौधे हम उनको देने को तैयार हैं। बिल्कुल सही, यानी कोई गवर्नमेंट को अब बिल्कुल फ्री पौधे देंगे। फ्री पौधे गवर्नमेंट के लोगों के ही हम दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये सर कितने के पौधे आप अभी तक दे चुके हैं? मैं लाखों फ्री पौधे दिए हैं, लाखों मेरी नर्सरी में है। और मैं तो कहता हूं कि आप अगर लेना चाहें तो मैंने तो एक 300-400 बंदे को मैंने कहा था कि हमें सिर्फ बेलदार माली दे दें। मैं हर महीने 1 लाख फ्री पौधा हर ज़िले को देने को तैयार हूं। जो शायद इनको लगाने में मुश्किल हो, हमें देने में मुश्किल